सगिया भाईया वर्गे सानू यारी कहंदे ने, प्रशांत भाटी मनीष की यारी नो गद्दारी कहंदे ने। पता नहीं कहीं ये मेरा कुछ हिडन टैलेंट तो नहीं है, आप सब बताना एक बार। मेरे को डाउट है कभी एक आध टैलेंट निकल जाए, मैं फेमस हो जाऊँ यूट्यूब पे। और ऐसा नहीं है मेरे साथ अभी हुआ है, व्लॉग बना रहा हूँ कंटेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो आपका अपना रास्ता व्लॉग। होप करता हूँ आप सभी ठीक हो गए भाई, बढ़िया हो गए एकदम। तो आज अपना फिलहाल ना कुछ ऐसा दिन है कि यशो और आंटी गए हैं आज गोवर्धन, और वो गए हैं बस से। जो अपना वैसा बस होती है ना, एक तो रहती है कि मतलब काफ़ी सारे लोग एक वो जाता है, क्या कहते हैं, ट्रिप से जाता है, काफ़ी सारे लोग एक बस बुक कर देते हैं, उससे जाते हैं। एक होता है कि वैसे अपनी पब्लिक वाली बस, तो वो वैसी रोडवेज वाले से गए हैं। और उनके साथ 2-3 लोग और गए हैं। सुबह मेरे पास कल भी कह रहा था यशु ले जाने की, तो मेरे को लगा गाड़ी से जा रही है, कुछ वैन वगैरह कर रखी है इन्होंने, उससे जा रहे हैं। और कल भी पूरे दिन बोला था, आज सुबह भी आ गए सुबह उठाने, और फिर कह रहा है भाई चलते हैं। मैंने कहा भाई, मैंने एक बार को तो हाँ करी, फिर कह रात को आएंगे 10-11 बजे। फिर मैंने सोचा यार 10-11 बजे आएंगे, मैंने सोचा वैन से आएंगे, मैंने सोचा कि 10-11 कह रहे हैं, क्या पता जल्दी आ जाए। मैंने फिर भी हाँ कर दी। जब बाद में गए ना बस से आएंगे, मैंने कहा बस का तो यार क्या पता कब तक बस पहुँचाए और कब वहाँ से चले। मैंने फिर मना कर दिया और मैं नहीं गया, क्योंकि कल सिकंदराबाद जाना। अगर रात को लेट आए तो फिर कल वहाँ सिकंदराबाद जाना पड़ेगा और सुबह ही निकलना पड़ेगा। और जल्दी निकलेंगे, रात को लेट सोऊंगा, फिर नींद पूरी नहीं होगी। गाड़ी भी मुझे चलानी पड़ेगी, बाबा जी चलाएंगे नहीं, क्योंकि मैं साथ रहता हूँ तो बाबा जी ज़्यादातर मेरे से चलवा लेते हैं। तो यही है अपना, कैंसिल हो गया मेरा जाना। यशु गया, आंटी गई हैं, 1-2 और गए। अंकल ने वो बस अड्डे तक छोड़ दिए थे, वहाँ से वो खुद अपना बस से चलेगा और शाम को पता नहीं अभी किस टाइम तक आएंगे। मैं फ़िलहाल अपना आज ब्लॉग अपलोड करने नीचे आ गया। और जहाँ तक है, मैं कह रहा था मामा जी के साथ जाएंगे, मामा जी आज शाम को जा रहे हैं। मैं तो जा सकता था उनके साथ शाम को भी, पर फिर ये है ना कि कल बाबा जी जाएंगे, फिर गाड़ी में मैं चला लूँगा अपनी वाली ही। और फिर क्या पता शाम को गांव निकल जाए, तो फिर शाम को बाबा जी को चलानी पड़ सकती है। अगर मैं नहीं गया तो बाबा जी चलाएंगे फिर, तो ऑब्वियसली बात है। इसलिए मैं कल जाऊंगा बाबा जी के साथ, मामा जी के साथ नहीं जा रहा आज। तो बस इतना ही प्लान है। अभी फ़िलहाल अपना व्लॉग अपलोड करने आया हूँ। वाईफाई वाले से बात करी है, वो कह रहा भाई मैं कनेक्शन तो करवा दूँगा, पर हमारा ऐसे ही है, हम अपना ना अगर यहाँ से एरिया चेंज कर देते हैं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा, तो वो सब मत कहना। फिर मैंने कहा भाई मतलब फिर भी कितना टाइम लगता है आपको यहाँ रुकने के लिए? अगर मैं 2 महीने भी करवा लूँ तो भी कोई बात नहीं, बाद में अपना एयरटेल का करवा लेंगे या कुछ और करवा लेंगे, जियो वगैरह का। तो कह रहा कि भाई हमारा कुछ फिक्स नहीं होता, हम हो सके अगले 15 दिनों में चले जाएँ यहाँ से, क्या फ़ायदा। मैंने कहा यार ये भी गड़बड़ है। कह रहा स्पीड भी 300 MB/s कभी कभार आ रही है, लेकिन हमारी हाईएस्ट स्पीड रहती है। मैंने कहा यार ये भी गड़बड़ है। तो मैं स्पीड के चक्कर में लगवा रहा था, अब वो कैंसिल हो गया। अब फ़िलहाल देखूंगा, गाँव तो जा ही रहा हूँ, और जितना होता है उतना तो काम चला ही रहे हैं। बाकी जून के बाद में करवा ही दूंगा, क्योंकि जून में इसलिए नहीं करवा रहा, गाँव जाना पड़ सकता है और भी इधर उधर जाना पड़ सकता है, तो क्या ही फ़ायदा घर पे वाईफाई लगवाने का, रहना तो भारी पड़ेगा जब भी। इस चक्कर में जून के बाद मैं अपने यहीं आ जाऊँगा, और जब अपना यहीं से कर देंगे। अभी फ़िलहाल करते हैं व्लॉग को अपलोड और फिर चलते हैं अपना ऊपर। चलो भाई, ये चीज़ बढ़िया होगी। यहाँ पे मूडी रखी है और यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे इस जगह पे आ रहा है काफ़ी अच्छा वाईफाई की स्पीड। तो अपना यहीं पे बैठ के 10-15 मिनट में अपना व्लॉग करता हूँ अपलोड, और हो जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि आज पता है हमारी क्लिप कुछ ज़्यादा GB की होगी, कम से कम 20 से 22 GB की क्लिप है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला आज। अभी फ़िलहाल ये अपलोड हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वाईफाई वैसे प्रॉब्लम कर रहा है, अटक गया तो अटक गया। फिर यार मेरा भी मन सा नहीं करता, अगर पता है टाइम टूट जाता है ना एक बार। अगर मतलब जो टाइम मैं फिक्स करे रखता हूँ, मेरा व्लॉग पहले 11 बजे के समथिंग आता था, 11 से 12 के बीच में। फिर मैंने वाईफाई जब से प्रॉब्लम करने लगा, मैंने कर दिया 1 बजे के समथिंग, 1 से 2 बजे के बीच में। अगर 1 से 2 के बाद अगर 3 तक भी हो जाता तो भी अच्छा लगता, लेकिन 3 के बाद अगर व्लॉग डलता है ना, तो फिर यार ऐसा लगता है क्यों डाल दिया आज का व्लॉग, लेट तो जब भी हो गया। फिर ऐसा चीज़ करता, मतलब इस पर व्यू नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है, फिर डालने का मन भी नहीं करता। तो एक वो मतलब कहते हैं ना, एक मन सा नहीं करता अलग से ही, तो इस वजह से फिर मैं ऐसा जी करता बाद में डाल दूँ ये वो, या एक दिन का छोड़ दूँ, क्या ही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी 10-15 मिनट बैठते हैं, हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे स्पीड तेज़ आ रही है, बाकी पता चलता है। 22 GB बहुत हो जाती है भाई, और मेरा फ़ोन वैसे भर जाता है 2 से 3, 2-2.5 व्लॉग में ना मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है।
फिर से दोबारा पूरा फ्री करो, फिर दोबारा ये भर जाता है, फिर दोबारा फ्री करो। बाकी सभी हाई क्वालिटी जितनी भी होती है ना 4K तक की जितनी भी क्लिप्स होती है, इन सब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ सबसे पहले ब्लॉग अपलोड। भाई यार एक चीज़ तो है, मुझे ना गाने जो होते हैं जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उनकी माँ बहन करने में बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। जैसे कि आपने पहले भी 1-2 ब्लॉग में देखा होगा, मैं तो मतलब गाना गाता रहता हूँ और अपनी चीज़ से रिलेट कर देता हूँ उसे। मतलब पहले 1-2 क्लिप जहाँ तक है मैंने डाल दिया किसी न किसी ब्लॉग में, मेरे को ध्यान नहीं है। तो अब भी ऐसे बैठा था रील देख रहा था, तो अभी जसमानक का गाना आ रहा था एक, कौन सा तेनू एक राज कहना सोनिया दे मैं तेरे नाल रहना सोनिया, ऐसा करके। तो उसका पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा, तेनू एक राज कहना सोनिया पेपर दे 3 बैक होंदी सोनिया, कि तेनू एक राज कहना पेपर दे 3 बैक होनी गल अपनी तू मैनू दस दे। ऐसा करके मेरा गाने के माँ बहन बना देता हूँ, पता नहीं क्या सिस्टम है। और ऐसा नहीं है मेरे साथ अभी हुआ है, व्लॉग बना रहा हूँ कंटेंट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं तुम्हें पहले की एक स्नैप इसमें अटैच करके दिखाता हूँ। मैं उसमें मनीष गाना गा रहा था और मैं एकदम मतलब शायद मेरे फ़ोन में होगी या फिर शायद स्नैप पे किसी ना किसी के मैं सेव कर रखी है, वो भाटी ना कर रखे मेरे ख्याल से। तो उसमें भी मैं ऐसे एकदम गाते गाते पता नहीं क्या करने लगा, और वो तो बहुत पहले किया उससे, वो क्लिप देखना। और एक और सुबह में परमीश वर्मा का कोई सा गाना था, उसका भी एक और बनाया मैंने, पता नहीं क्या, एक सेकंड में कोई ध्यान करने दो। हाँ, सगिया भाईया वर्गे सानू यारी कहंदे ने, प्रशांत भाटी मनीष की यारी नो गद्दारी कहंदे ने। ऐसे कर करके मतलब एक और बन गया। ऐसे ये सुबह बना था, मतलब बैठे बैठे ना दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग चलता रहा है, और वो ज़्यादातर गानों में ही निकल जाती है वो सारी ना मेरी चीज़ें। पता नहीं कहीं ये मेरा कुछ हिडन टैलेंट तो नहीं है, आप सब बताना एक बार, मेरे को डाउट है कभी एक आध टैलेंट निकल जाए, मैं फेमस हो जाऊँ यूट्यूब पे, तो मेरे को थोड़ा डाउट है, आप इसको क्लियरिफाई कर दो एक बार। बाकी मैं दोबारा आया हूँ ब्लॉग डालने के लिए। मैं पहले आया था 1 बजे के समथिंग, हम 3 बजे दोबारा आया हूँ क्योंकि ब्लॉग अपलोड हुआ नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाएगी, टाइम लग जाएगा शाम के 4 बजे तक, फिर क्या फ़ायदा। तो अभी बैठ गया मन की यहाँ बैठ के, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रही। रात क्योंकि आंधी आई थी काफ़ी देर, मैं 4 बजे आता ब्लॉग बनाने की, फिर मैंने सोचा रहने दो सब घर में उठ जाएंगे, क्योंकि गेट खोलना पड़ता, गेट आवाज़ करते, फिर किसी ना किसी की नींद खुल जाती है ऐसे करके। एक तो आंधी वैसे ही चल रही थी, तो फिर मैंने वो क्लिप नहीं बनाई। बहुत तगड़ी आंधी आई थी, बारिश भी आई थी, तो अभी ब्लॉग अपलोड करता हूँ भाई। ये चलो काफ़ी ढूंढने के बाद ना वो भाटी वाली क्लिप मिल गई, भाटी की स्नैप में थी, वो मैंने सेव कर ली, और आप उसे देखना भी, मैं अटैच करता हूँ। पुराना लगता है गुलशन भी अब एमिटी में पड़ता है। और भाई मैं तो उसे देख के हैप रह गया, मतलब पहले हम कैसे थे और अब कैसे, मतलब पहले मुंह पे दाने थे, पहले पता मेरे बहुत ज़्यादा दाने थे मुंह पे। मजाक सेट के मैं कहीं मतलब घर वाले भी टोकते थे, यहाँ पे भी अपने मतलब माजी बाबा जी भी, गाजियाबाद वाले भी और गांव वाले भी, मतलब सब कहते थे इतने दाने क्यों हो रहे हैं, क्या है। तो उस टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा दाने थे, अब तो फिर मेरा पहले से मुंह काफ़ी ठीक है, अब तो खैर मतलब निशान रह गए हैं, दाने वाने तो सब एकदम ठीक। बाकी यार पहले हम मतलब काफ़ी अजीब से थे, और पहले ना क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के भी, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की है शायद ये जो क्लिप लगाऊंगा अब मैं, तो मतलब पहले कैसे और अब कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ तो मैंने देख ली कि आप मतलब जैसे धीरे धीरे बड़े होते हो ना, आपको हर चीज़ की सेंस आने लग जाती है, कपड़े पहनने की, हर किसी से बात करने की। अब जैसे व्लॉगिंग है, अभी भी फ़िलहाल मैं थोड़ी थोड़ी कर दूँ अपनी वही ठेठपंती वाली बात, जैसे कहाँ जा रहा हो, कहाँ कर रहा हो, ऐसे ऐसे। पर धीरे धीरे अब देखो हर चीज़ ना धीरे धीरे ठीक होती है, ऐसा तो होती नहीं है। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा तमीज़ से भी बात करता हूँ व्लॉग में भी, और वैसे भी मतलब भाटी और मनीष तो पहले भी कहते थे कि मतलब मैं उनसे तो ठीक ही बात करता हूँ, जैसे वो हर जगह कहाँ कर रहा हो जा रहा हो ऐसे करके। तो मैं मेरे लिए वो पहले भी कहते थे कि मैं सब में ठीक, आशीष की भाषा है। पर मेरी पता क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। मेरा 2 रीज़न है, एक तो हमारा एक यहाँ भी है, हम यहाँ रहते हैं शुरू से, तो मेरा यहाँ की लैंग्वेज तो देखो मेरी रहेगी क्योंकि यहाँ पे रहते हैं हम शुरू से, तो भाई जहाँ रहोगे वहाँ की तो आदत पड़नी है। और दूसरा हम देखो वैसे मेरठ के हैं, तो हमारे उधर ना मतलब ऐसे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यूँ सब नहीं है, सब अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी मेरी लैंग्वेज ठीक है, मतलब यहाँ के हिसाब की भी रहती है और वहाँ के लिए वहाँ के हिसाब की रहती है, ऐसा वाला सीन है। वो बात अलग है, हमारे घर वालों ने नहीं सीखी, मैं क्या स्पेशल हूँ, मैं जितने मैं रहा हूँ उससे मेरे से ज़्यादा ही रहे हैं मेरे घर वाले यहाँ पे।
तो उन्होंने सीखी नहीं, पर मैंने पता ना कहाँ, बट कुछ यार ये भी इफेक्ट पड़ता ना, हम शुरू से बच्चों के साथ ऐसों के साथ रह रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों के साथ यहाँ की तरह ही बोलना पड़ता था। तो अब तो खैर देखो हर चीज़ मैनेज हो जाती है, हम यहाँ पे घर पे अपना ढंग से बोल लेते हैं और बाहर अपना अपने भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, बाकी सब की तरह बोल लेते हैं। जैसे हमें बंदे मिलते हैं हम उनकी तरह बोल लेते हैं, बात खत्म। ये ऐसे ही धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करते हैं। और जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा देख लो, पहनने का, कपड़े पहनने का कोई सेंस वेंस नहीं थी, अब धीरे धीरे वो भी ठीक हो रही है। और मतलब आगे और भी ठीक होती रहेगी आगे। अभी बात करने की तमीज़ है। अभी व्लॉगिंग में देख लो, पहले एडिटिंग कैसी थी, अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे और आज के में देखोगे तो काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस दिखेगा। तो ऐसे ही अपना टाइम के साथ अपग्रेड करते चलते हैं, ताकि आगे चीज़ों के साथ हम मतलब लेवल में चलते रहें, हम पीछे ना रह जाएं। इस चक्कर में इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बस ये वाली बात है। तो फिलहाल ये बाकी आ जाए, दिमाग तो काफ़ी ख़राब हो रहा है। मतलब गोवर्धन पर तो यार हम भी कह रहे हैं कई दिन से जाने की, पर यशवंती चलेगी। कोई बात नहीं भाई, अब जो होगा देखा जाएगा। हो सकता राधा नानी ने ना बुलाया हो, अगली बार बुला लेंगी, कोई बात नहीं। जब हमारा लिखा होगा भाई, हम तो जब ही जाएंगे ना भाई, हिसाब से जो बात है। तो बस यही है, बहुत होगी बातचीत। मिल गया हमें क्लिप। भाइयों हमारे घर में ना सिर्फ गिनती के कुछ ही लोग हैं जिनकी टक्कर किसी पर नहीं होती। उनमें से है एक हमारा भोला वकील। बाइक देखना गेट के बिल्कुल बीच में लगा दी, ना इधर से मेरी बाइक निकल सकती ना इधर से। अब मैं कहाँ से निकालूँ भाई? मैंने ना धन्नों पर कपड़ा मार लिया, सब कुछ कर लिया। मैं अब तो गेट खोल के डायरेक्ट बैक मार के चिराग को लेके, और जो कल काम नहीं हुआ था ना बल्लमगढ़, स्पेशली कैप लेने जा रहे थे और एक दो लोवर, क्योंकि छोटा वाला भैया और मैं दोनों हम गाँव जाएंगे। तो लोवर हमारे मतलब उस पर है नहीं, उसे लोवर चाहिए और एक कैप लानी है, वो गंजा हुआ पड़ा है। तो जैसे बताई थी उसने खुद ही बाल काट दिए। तो ऐसे करके अब वो सब करने जाते हैं। अब इसने बाइक हटा दी, पहले इसकी बाइक हटाओ फिर अपनी बाइक निकालो। और ये 2 टी-शर्ट इस थैले में, ये भी कुछ टेलर अंकल को देखानी, पता नहीं क्या है, बताइए मेरे को, तो वो और देखाऊँगा फिर जाऊँगा। और भाई यस्सू हर मतलब सुबह क्या था, मैंने क्या बताई तुम्हें सुबह की, बस से गए हैं और वहाँ गए हैं परकम्मा लगाने। और अब मेरे को पता चल रही है कहीं से, अब मेरे को पता चली, मैं मम्मी पे फ़ोन कर रहा था ना पैसे करने के लिए कि जब मैं दुकान पे पहुंच जाऊँ ऑनलाइन पैसे कर देना। तो अब मेरे को पता चला यस्सू हर परकम्मा लगाने के बाद डायरेक्ट निकल गए हरिद्वार। और मेरे से कह रहे थे कि बस से गए हैं तो गाड़ी से गए हैं। अब भाई वो भी गए, कोई बात ना, हमारी गाड़ी, हम भी किसी दिन निकल जाएंगे, साफ सीधी बात। मेरे मामा जी घर निकल जाएंगे किसी दिन, मामा जी जाएंगे। हमारे तो मामा जी जाते रहते बड़े वाले, और जो यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं वो जाते रहते हैं। और छोटे वाले मामा मेरठ में, वो भी ऋषिकेश हरिद्वार पता ना कहाँ का। तो हमारा ऐसे ही कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। गाड़ी हमारे भी है, मामा ना जाओ तो हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे। अब कोई दिक्कत ना भाई, अब तक टूटूंगा जैसे छोड़ के गया। मैं सुबह भी बस के चक्कर में, गाड़ी से पता होती मैं ना चला जाता। पर कोई बात ना, जो हुआ ठीक, अच्छा हुआ, क्योंकि कल सिकंदराबाद भी जाना, फिर हरिद्वार से फिर सिकंदराबाद कैसे होता, वो वाला सिस्टम भी था, और फिर गाँव भी जाना था। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो गया। अब फिलहाल चलते चिराग के साथ। भाई अभी चल दिए हैं सामान लेने अपना, जो बताया था। नीचे चिराग बैठा हुआ है और यहाँ से जा रहे हैं नहर की पटरी, क्योंकि भीतर गाँव में से मामूजेड़ी में से एक रास्ता है, वहाँ से जाने का मन नहीं करता। और दूसरी साइड फिर हाईवे है, उधर पुलिस वाले मिलेंगे। मिल तो इधर भी सकते हैं, बाकी देख ही चाहिए। ओह यार, बाकी मैं घर से निकला और बाबा जी आगे गैली। हमने देखो स्पोर्ट्स, अब ये रहा भाई का, कहाँ बोर्ड, ये रहा भाई का बोर्ड, ये ले लिया सामान और चलते हैं अब अपना घर नहीं। पहले तो भाई का चश्मा बनवाना है चिराग को, 3 महीना में दूसरी बार चश्मा बन रहा है इसका। बाइक खड़ी अपनी, ये चलो भाई। चश्मे की दुकान तो मिली नहीं भाई की, स्विच हो गई कहीं, कहाँ क्राउन मॉल। हाँ तो अब हम घर जा रहे हैं दोनों भाई, अपना उदास सा फेस लेके। और बस अब यही है, अपना बाजार से क्रॉस कर देंगे और अपना चलेंगे घर। बाइक को उतारेंगे, फिर टेलर अंकल को जो सामान दिया वो पिक करेंगे और घर चलेंगे अब अपना। बस या करियो कर मैं भी यहीं हूँ। एक या खून पे रखा और एक टेलर अंकल नू कह रहे हट, मैं एक किक में कर दूंगा, हट किक छोड़ दे कर, अब अलग हट जा, देख एक किक में करूंगा। पीछे भी बाइक है, एक में हुई। टेलर अंकल ने अलग खून पे रखा है। अब देखूंगा चिराकी गेल पीछे को, अब चिराकी गेल एक बार गेट तक जा रहा हूँ और फिर कुछ खा के रोल तो आ जाऊंगा। और क्या भाई, रात के बज रहे हैं 10। आप आज उम्मीद कर लो कि आपके पास ये व्लॉग आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है।
जो भी आज 12 तारीख को आने वाला है ना, रात को 10 बजे बताओ मैं अपलोड करूँ, 11-12 बजे, 12 तो नहीं बजनी चाहिए यार, फिर तो वो 13 तारीख का लग जाएगा। शिट, अच्छे फंसे वाईफाई के चक्कर में, इसका करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। और बाकी टेलर अंकल इतने तेज़ थे, कह रहे थे कि मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा। मैंने भी कह दिया अंकल या तो फिर आप कपड़े दे दो या फिर आप अभी कर दो, क्योंकि कल तो हमें कहीं जाना है। तो ऐसे ऐसे करके फिर अंकल ने करे वे, और ऐसे करे मतलब हम सब से ज़्यादा ही पैसे मांग लिए। हर बार जितने मांगते हैं ना, आपका पूरा जितना एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने लगा सारे ही पैसे मांग लिए। मैंने कहा हर बार तो कम दे रहा था, इस बात आ रहा था, कोई बात नहीं चलो कर दिए, वो बहुत बड़ी बात है। एट टाइम पे मेरे तो नहीं था यार। अब बस ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है, इसी के साथ मिलेंगे आपको कल। और अभी कल का पता चलेगा कौन कौन जा रहा है, क्योंकि मेरे पापा जी तो जा नहीं रहे, बाबा जी जाएंगे जहाँ तक है, और मैं जाऊँगा, और बाकी मम्मी और डुग्गू बुलबुल लक्की, हम 4-5 और जाएंगे। 5 नहीं 6 हो गए टोटल। तो पता चलेगा मतलब कौन कौन जा रहा है, बाकी वो तो आपको कल ही पता चल जाएगा। आज का व्लॉग आ जाइए, बहुत बड़ी बात है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे और गुड नाइट। तो भाइयों रात के ना 11:11 पे व्लॉग अपलोड हुआ, मतलब इतनी देर में 11:11 पे बताओ, हमारे घर का लॉक लग गया, सब कुछ हो गया, और मैं यहीं नीचे बैठ के बाइक के ऊपर यहीं पे व्लॉग अपलोड कर रहा था। तो भाई यार इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब ना तो कम से कम व्लॉग को लाइक तो कर दिया करो। इसी के साथ भाई मैं चलता हूँ ऊपर, मेरे को आज बहुत ज़्यादा नींद, और अब नहीं है मेरे बस की बिल्कुल भी। तो आज वाला व्लॉग एडिट करना है, और बस मतलब काफ़ी चीज़ है। तो भाई इसी चीज़ पे ना लाइक ज़रूर कर दिया करो। धन्यवाद।